हरिश्चंद्र कहने लगे मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। कोई ऐसा पुरुष नहीं होगा दुनिया में जो अपने जीते जी अपनी पत्नी को बेच दे। मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, मैं सबसे बड़ा अभागा हूँ। ब्राह्मण से कहा प्रभु ऐसा करो पहले हमें बेच दो तब पत्नी को बेचना, इतनी कृपा कर दो। बोले ठीक है। तब तक एक ब्राह्मण देवता आ जाते हैं। ब्राह्मण ने आकर कहा यहाँ भीड़ भाड़ कैसी लगी है भाई? विश्वामित्र कहने लगे ये 3 बिकने वाले हैं, एक का सौदा हो चुका है, 2 बाकी हैं। खरीदना चाहते हो तो आप भी खरीद लो। क्या कीमत है? बोले एक लोग 20 भार, 2 लोग 40 भार, 3 लेना है 60 भार, एक बिक चुका है, 2 बचे हैं। छोटा लो या बड़ा लो, कीमत सबकी बराबर है। ब्राह्मण कहने लगा तो मैं इस लड़की को ले लेता हूँ, ये मेरे लिए भोजन बनाती रहेगी, भगवान का भोग बनाती रहेगी। सो तारा ने दोनों हाथ जोड़ करके कहा हे विप्रवर, हे पिताजी ऐसा अन्याय न करो, ये मेरा बेटा है, ये कहाँ जाएगा? अगर ये मेरा बेटा किसी दूसरे ने खरीद लिया तो मैं रो रो के मर जाऊंगी और मेरा बेटा जीवित नहीं रहेगा, इसलिए तुम इसे भी खरीद लो। ज्यादा निवेदन किया है तो ब्राह्मण कहने लगे कोई बात नहीं, ये मेरे लिए बाग से फूल लाता रहेगा और मैं ऐसे भी खरीद लेता हूँ। दोनों को ब्राह्मण ने खरीद लिया। तीनों की कीमत हो गई, तीनों का विक्रय हो गया। जब कालू नाम का सुपुत्र हरिश्चंद्र को लेकर के चला है तो हरिश्चंद्र आंखों में आंसू भर के कहने लगे हे देवी जाओ, आज के बाद में मेरी कभी याद मत करना। रोहित बेटा को मेरे प्यार की कमी की पूर्ति कराना, मेरे लाल को कभी दुखी मत रखना। जाओ, मैं बड़ा अभागा हूँ। और हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू देखे तो तारा भी रोने लगी, कहने लगी प्रभु धर्म दिख जाएगा, रोना मत। कालू सुपत जो है हरिश्चंद्र को लेकर के अपने घर पहुंचा। ब्राह्मण जो है तारा और रोहित को लेकर के अपने घर पहुंचे हैं। एक दुकान से राशन बंधवा दिया, केसी से खरीद करके भोजन करते रहना। सुबह जब हुआ है, भास्कर भगवान ने पूरब में आंखों को खोला तो कहा बोले तुमने भोजन किया? बोले नहीं। क्यों? वो ब्राह्मण विश्वामित्र चैन से नहीं बैठे। हरिश्चंद्र भोजन बना करके भोजन खाने को बैठते हैं तो कभी ब्राह्मण का रूप धर के, कभी कोड़ी का रूप धारण करके, कभी कुत्ते का रूप धारण करके आ जाते हैं और भोजन को खा जाते हैं। धीरे 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 महाराज हरिश्चंद्र को 26 दिन हो गए, भोजन नहीं मिला। 3 दिन रास्ता में हो गए, 23 दिन हो गए, भोजन नहीं किया। कुल मिला के 26 दिन तक भोजन नहीं किया। कालू सुपुत ने हरिश्चंद्र से कहा हरिया अब तू ऐसा कर, हाथ में घड़ा उठा और जाकर के पानी भर के ला। वैसे कुछ लोग ये कह दिया करते हैं हरिश्चंद्र ने गंगा जी से नीर भरा था, तो गंगा जी तो बहुत बाद में आई हरिश्चंद्र के, 13 पीढ़ी बाद। और हरिश्चंद्र ने जल कहां से भरा था? एक बानो नाम का तालाब था या नदी मानो, वहां से हरिश्चंद्र ने पानी भरा। चले हैं
कहा है कालू सुपस ने कि हाथ घड़ा ले हरिश्चंद्र और तुम हाथ घड़ा ले हरिश्चंद्र तुम तो नदिया लो जइयो और पानी की हमें जरूरत है पानी को भर के लइयो। हरिश्चंद्र ने घड़ा उठाया, हाथ घड़ा लो हरिश्चंद्र तुरंत नदिया पे आए, भर लो घड़ा को राजा ने बस सके न बिरन उठाए। नदिया पे आकर के उन्होंने जल भरा।